हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि आज की आप सेकंड क्लास है। इसमें हम जो है क्लासिफिकेशन डिस्कशन कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में बेसिक और प्लस पीवाई क्वेश्चन डिस्कशन किया था। इसी क्लास में अब आगे हम पीवाई क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लास्ट क्लास में 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे। आज हम 25 से क्वेश्चन आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास है। आज का पहला क्वेश्चन है, ये आपको अल्फाबेट के आधार पर दिया गया। पहले सबसे पहले पढ़ना है कि दिए गए विकल्प में से नीचे अक्षरों के समूह के आधार पर उस अक्षर का चयन करें जो अन्य से 3 से भिन्न है। अब बताओ कौन सा आपको भिन्न आता है। ये अलग अलग है, जैसे कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक अलग है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका अलग है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा आपको नजर आता है। एक वर्ड आपको नजर आता है, ठीक है। एक आपको जो वर्ड है, तो वर्ड आपको नजर कौन सा भिन्न आता है, अन्य से भिन्न है। चलिए ये हम ले लेते हैं इसको। अब आप इसको जरा समझेंगे और फिर आंसर देंगे। आप समझेंगे फिर इसका जो है आप आंसर देंगे। चलिए यदि हम यहाँ पे बात करते हैं अल्फाबेट की, भाई अल्फाबेट आपके शुरू होते हैं ए से बी तक। तो आप देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपको बताना है कि चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से कौन सा भिन्न है वो आपको बताना है। यदि पी क्यू है, आर है, एस है, टी है, आपको एक अल्फाबेट दे रखे हैं। जेड इसमें है नहीं, जेड इसमें है नहीं, वाई तक दे रखा है, तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस सही जा रहा है। बट आपको एक चीज बताने की, बताओ इसमें जो है आपका कौन सा अक्षर भिन्न है। चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य जो है आपके 3 से भिन्न है। ठीक है, बताओ कैसे, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अब एक चीज देखेगा। ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए डब्लू है इसमें, डब्लू एक्स वाई। अब जो यहाँ पे आता है वाई कैसा है आपका 5वीं पोजीशन पर है। हर अपनी रो में है जो वाई है वो वाई कैसा है अपनी 5वीं पोजीशन पर है। ठीक है, यदि हम बात करें एच एम डब्ल्यू, ये आपके कितने स्थान पर है। देखिए एच है, एच आपके कितने पर, तीसरे पोजीशन पर है। भाई यहाँ पे देखे तो तीसरी पोजीशन पर है। एम भी आपकी तीसरी पोजीशन पर है ना। एच आपकी तीसरी पोजीशन पर है, एम तीसरी पोजीशन पर है, और आर भी आपकी तीसरी पोजीशन पर है, और डब्ल्यू भी आपकी तीसरी पोजीशन पर है ना। तो आप इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न है। जबकि वाई जो देखेंगे वो वाई आपका कैसा है भाई आपका। अब यहाँ पे देखो ये कैसे हैं आपके, ये सब तीसरी पोजीशन पे, ये भी तीसरी पोजीशन पे, ये भी तीसरी पोजीशन पे, और ये भी तीसरी पोजीशन पे। एच देखो, एच आपका कैसे तीसरी पोजीशन पे, तीसरे नंबर पर आता, ये भी तीसरे नंबर पर आता। आर हालांकि दिया नहीं, और डब्ल्यू भी तीसरी पोजीशन में, जबकि वाई कैसा है 5वीं पोजीशन पर है। तो वाई इसमें डिफरेंट होगा, इसलिए बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको दिया है 27, इसका बताओ कैसा आंसर होगा। ठीक है भाई, देखो बहुत प्यारा सा लॉजिक है। जैसे कि वी के है, तो 22 डिवाइड बाई 2, तो कितना आता है 11, 11 पे आता है आपका के। ठीक है भाई, 11 पे के आता है। ऐसे ही देखो 12 है, 12 का डिवाइड करो 2 से तो कितना आता है आपका 6, 6 पे आता है आपका एफ, एफ दिया है, वेरी गुड। 17 है, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, होगा नहीं, 17 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन जो है क्या है, सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सी एफ है, ओ आर है, वी एक्स है, ए डी है। तो बताओ आपका कौन सा इसमें जो है ऑप्शन आपका गलत होगा। अब एक चीज देखो, आपको 3 3 का डिफरेंस आ रहा होगा। देखो यदि मैं सी और एफ की पहले से पहले रखूँ, देखो सी और एफ की
देखो सी का कितना होता है पहले से लो, 3 है उसका 6, तो इनका डिफरेंस कितना 3 है। अब इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, इनका डिफरेंस कितना 3 है। इसका 22 होता है, इसका 24 होता है, इसका देखो कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये आपका भिन्न है, क्योंकि इसका 1 होता है और इसका 4 होता है, इनमें डिफरेंस 3 है। तो इसलिए वी एक्स जो होगा आपका डिफरेंस होगा, इसलिए ओ ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29। बताओ भाई। देखिए बी एफ है, एम क्यू है, ए डब्ल्यू है, ए डब्ल्यू ए है और टी वाई है। यदि बी में, देखिए बी है, यदि बी में +4 कर दे तो कितना आता है, एफ आ जाता है। यदि डब्ल्यू में +4 कर दे तो ए पे पहुंच जाओगे, एम में +4 कर दे तो आपको क्यू पे आ जाएंगे, बट टी पे +4 करते हैं तो आपका आएगा एक्स, जबकि यहाँ पे दिया है वाई। तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, टी वाई आपका गलत हो जाएगा। टी वाई आपका जो है भाई गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये विजातीय बताना है, ओड बताना है, एनटीपीसी सीबीटी 1। ठीक है, बताओ भाई इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखो यदि हम पहले वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसका n का कितना होता है भाई 14 होता है, इसका आपका 10 होता है, इसका आपका 6 होता है। तो यहाँ पे देखो कितना कम हुआ 4, यहाँ पे कितना 4 कम हुआ। इसका कितना होता है 24 होता है, यहाँ पे 19 होता है, इसका कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे देखो 5 कम हो रखा है, जब भी यहाँ पे देखो 17 और 13 4 और यहाँ पे 9, तो 4 कम हो रखा है। यहाँ पे भी 23 और आपका 19 और 15, तो यहाँ पे भी आपका 4 4, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, बस इसमें नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा डियर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी जे बी वी वाई बी पी एस वी सी एफ आई। सी एफ आई देखो, यदि हम बात करते हैं इसके पहले वाले में, देखो पहले वाले के पहले से वाले कितने थे 7 12 और सॉरी 10, जे है ना 10 और 2, इनके देखो 22 25 और 2। उसके बाद देखो इसका 16 पहले से वैल्यू, इसका 19 और इसका 22 होता है। इसके देखो 2 6 और 9। अभी देखो इसमें यहाँ पे कितने का 3 का डिफरेंस 3, फिर यहाँ पे 25 और 3 कितने होते हैं भाई, कितना हो जाएगा 28, 28 पे जाएगा 2 और 16 और 3 19, 19 और 3 22, 6 और 3 भाई कितना 4 आता है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 का है और यहाँ पे भी कितने का भाई आपका 3 का है। यहाँ पे कुछ गलत और आता है क्या, क्योंकि F6 और सॉरी यहाँ पे तो 3 होता भाई, ये तो गलत ही लिख दिया हमने। और 3 का, ये भी ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो 3 है, बट यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 3 का है, इसमें भी 3 का है, तीनों में 3 का है ना, तो बट सब में 3 3 का, बट इसमें ए में ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है आपका, ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा आपको यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस नजर आता है, इसमें भी 3 का है और इसमें भी 3 का है, बट इसमें 3 का नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का स्वरूप इसमें है और इसमें नहीं है, क्योंकि जैसे बी पे जब जाते हैं तो 10 और 2 8 होता है। इसके बाद आपका जो है ये ऑप्शन जो, इसलिए ए ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 65 है, 105 143 21, बताओ आप इसमें क्या, इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं बताओ। भाई देखो 13 पंजे 65 और 143, 7 21 और 100 और यहाँ पे देखो आपका कितना होता है भाई, ये आपका यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 143, तो ये ऐसा है 13 पंजे 65 होता है, 7 21 और अब ये एक तरीके से अभाज्य नंबर में हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं। बट 105 आपका जो है ऐसा हो सकता है, देखो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ये दोनों क्या है एक विषम नंबर है, और 7 और 3 भी एक, 7 21 और आपका भाई 7 21 भी ऐसे एक डिफरेंट नंबर है, और 13 पंजे 65 ये भी एक आपका डिफरेंट नंबर है। अब यहाँ पे देखो 3, यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचा 23 आ गया, नहीं होने का।
5 से करते हैं, 5 से करो, 5 दूनी नहीं 4 43, ऐसे नहीं आएगा। इसको देखो, यदि हम इसको देखें तो 15, यदि ये डिफरेंट देखें तो ये देखो एक नंबर डिफरेंट नजर आता है। 143 को यदि हम फैक्टर करते हैं, 143 को किससे जा सकता है, 143 को 2 से नहीं काटेंगे, 3 से नहीं काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं को, 3 3 9 3 चौक 12 और 2 बचा 23, तो 23 नहीं कटेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद यदि हम 4 से करते हैं, 4 से नहीं करना, 5 से, 7 से, 7 दूनी 14 नहीं करना, 9 9 9 एकम 9 और 9 बचा 5, 9 से 63 नहीं होने का। तो करीब करीब आप देखो इसमें 11 है, 11 एकम 11 बचा 3, 11 33, देखो तो आपका 11 एकम 11 है ना, 11 एकम 11 और 11 33, 13 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 143 आ जाएगा। तो ये देखो एक ऐसे नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो ये सब प्राइम नंबर है, बट आपका 105 को यदि फैक्टर करते हैं तो 105 आपका प्राइम नंबर भी फैक्टर में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका भाई 105 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका 105 आपके प्राइम फैक्टरों में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई देखो 9IH, ठीक है, फिर 11KP MnCX। तो सब में देखो एक तो अपोजिट लेटर दे रखे हैं, CX देखते हैं अपोजिट लेटर, MN अपोजिट लेटर, KP अपोजिट लेटर, और I और H जो अपोजिट लेटर नहीं, इसलिए ऑप्शन ये भी आपका राइट हो सकता है। इस आधार पर भी, इस आधार पर भी आपका जो है राइट हो सकता है, राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 34 पे इसका बताओ भाई क्या हो जाएगा, 34 का बताओ जरा। यहाँ पे देखो इतनी पहले से वैल्यू रखे हैं, तो आपको देखो HISR, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, देखो EVUF CDDW HSIR, बट देखो LO है, LO एक दूसरे का अपोजिट लेटर, देखिए LO यहाँ पे L होना चाहिए था, यहाँ पे MN होना चाहिए था, तो आपका ये अपोजिट, तो इसलिए बी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा अपोजिट लेटर को। देखो EV एक दूसरे अपोजिट होता है, FU भी होता है, तो इसलिए जो है इसमें इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बनना, तो बी इसलिए जो है विषम नंबर है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्लच गति ब्रेक एक्सीलेटर। देखो स्पीड अलग चीज है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर सब क्या है, एक पार्ट है मशीन के, बाइक के एक तरीके से। तो स्पीड आपका जो है इसमें आपका सही हो जाएगा, स्पीड एक मतलब एक विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवाजा खिड़की दीवार बढ़ाई, है ना, इसका बताओ दरवाजा। तो आप देखो दरवाजा खिड़की दीवार ये सब फर्नीचर है, बट बढ़ाई आपका जो है उसको बनाता है। नेक्स्ट इसमें देखो विषम मतलब पीला हरा काला लाल, बताओ भाई 37 का। अब एक देखो इसमें यदि पीला हरा लाल, अब देखो विबग्योर होता है ना, विबग्योर उसमें 7 रंग होते हैं, जबकि उसमें विबग्योर में काला नहीं होता, पीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है, तो इसमें जो है काला नहीं होता, इसलिए काला जो डिफरेंट है, इसलिए सी जो है आपका अलग होगा। नेक्स्ट इसका बताओ विषम बताना है इसमें 38 में। देखो भाई यहाँ पे है 5 42 9 110 और 13 210 8 72। यदि मैं देखूँ 5 5 का इसको 5 5 25 25 का डबल कर दो आपका इतना, तो इस तरीके से नहीं होगा। अब एक चीज कहते हैं 5 और 42 दे रखा है, तो 5 और 6 7 42 होता है, तो 5 से आगे कौन से 6 और 7 आता, तो 6 7 42 इस तरीके से आ सकता है। मतलब लॉजिक ये बनता है कि जो 5 से आगे के नंबर है उसको लिख दो, मतलब 5 है, 5 है, 5 से आगे के नंबर 6 और 7 की मल्टीप्लाई तो 6 7 42, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 के नेक्स्ट नंबर आता है 10 और 11, इनकी मल्टीप्लाई करते तो 110 आता है आगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 13 है, तो 13 का आगे नंबर 14 और 15, तो 14 और 15 देखो 15 15 225 और 225 में 15 कम कर दो,
तो कितना आ जाएगा भाई 210, और यहाँ पे 210 दे रखा, ठीक है। उसके बाद यही होगा बस आपका लास्ट, 8 का आगे करो 9 और 10, तो कितना आना चाहिए 90 है, कितना यहाँ पे 72, तो यही आपका अलग है। तो ये आपका लॉजिक अच्छा लॉजिक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 39, इसका बताओ भाई जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा। 39 का, 39 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा 27 14, 27 14, ठीक है। 27 14 और फिर यहाँ पर आ रखा है आपका 10 14, मतलब 27 से 14 आ रखा है। फिर आपका 56 से 45 आ रखा है, ठीक है। और 52 से 18 रखा है, 38 से 54। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस यदि नजर आए, 27 से 14 कैसे जाते हैं, देखो 27 और 14 ये है ना, तो इसको एक तरीके से लिख सकते हैं 2 × 7 और माइनस कर दो, है ना, 2 × 7 और 1 × 4। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा भाई, 7 दूनी 14 और माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 का डिफरेंस नजर आता है। कैसे, देखो 2 और 7 को मल्टीप्लाई करा, 7 दूनी 14 और इसको मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस करा। ऐसे इसमें देखो क्या कर सकते हैं, देखो आपको कितना दिया है भाई, आपका यहाँ पर दिया 5, 5 और 6 लिखो, मल्टीप्लाई और माइनस करो, ठीक है। फिर माइनस करना है, और 5 और 6, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, देखो आपको 30 में से 20 कम करना, तो कितना आ जाए आपका 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस 10 का बच रहा है। यहाँ पे देखो 9 × 2 करो, 9 दूनी 18 माइनस, और 1 × 8 तो आपका 18, 18 में से 8 गएंगे तो कितना बचेगा 10, यहाँ भी 10 बचता है। सब में 10 बच रहा है, इसमें 10 नहीं बचेगा। तो देखो कैसे 3 और 8 करते हैं, 8 या 24 और माइनस 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो देखो 18 माइनस के 20, तो यहाँ पे तो कुछ और ही बचेगा, इसलिए विषम जो है आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नॉन नॉर्मल का है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में किया था, उसी आधार पर आपको यहाँ पे भी ये दिया गया है, उसी आधार पर यहाँ पे भी आपको ये भाई दिया गया है। तो इसका देखो यहाँ पे एक चीज नजर आती है, सिमिलरिटी देखो कहीं पे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, बट यहाँ पे देखो स्ट्रेट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। 41, इसका बताओ जरा क्या आपका जो है सही आता है। चलिए देखते हैं। यदि हम यहाँ पे देखो 8 14, 14 का 196 होता है और 696 का डबल करते हैं, तो आपका वहां तक पहुंच सकता है नहीं। यदि इसका देखें, सबसे पहले इसका देखो 8, यदि 8 का मैं डबल कर दूं, 8 × 2 64, 64 दूनी 128, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64 और 64 का डबल कर दे तो कितना होता है भाई 128 आता है, ठीक है, दे रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे 11 है, 11 का स्क्वायर करते हैं 121 होगा, 121 का डबल कर दें तो कितना आएगा भाई 242 आ जाएगा, वो भी दे रखा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5, 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना 25 और 25 का डबल कर दे तो कितना आएगा आपका 50, ठीक है। और यहाँ पे देखो 14 का 196, 14 का 196 होता है, सही से लिख लेते हैं भाई। देखो 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 196 होगा, 96 का डबल कर दो, देखो 6 दूनी 12, 2 आया, और यहाँ पे 8 दे रखा, तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए ये आपका जो है, ये आपका जो है सही है, ये ओड है, तो आपका पहले ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है। नेक्स्ट आपको दिया है, इसमें कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं, फिर आपको बताना है कि आपको सही नजर आता है ना। देखो यहाँ पे ई है, ई है, सी है, डी है, ई एफ एच, ई एफ एच, मतलब देखो ई 5 6 8, फिर 3 7 12, 4 23 9, इसमें देखते हैं 9 6 4 12 8 13, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का 3 का, यहाँ पे देखो कितने का 2 का, यहाँ पे कितने का भाई 4 का, यहाँ पे कितने का आपका 5 का, 3 5 7, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका 2 का, यहाँ पे भी 2 का। तो और में देखो, और में कुछ ऐसी सिमिलरिटी नजर आती है, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नजर आता है। इसका देख लेते 23 है, इसका 3 है, इसका 6 है, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है, बट इनमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें देखो यहाँ पे 12 और 3 और 7,
तो यहाँ पे भाई 5 का, जबकि यहाँ पे कितने का आ रहा, 2 का। तो आपका सिर्फ इसमें जो है ऑप्शन इसलिए आधार पर आप बना सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन आपका सही बनेगा वो इसमें डिफरेंट बन सकता है जिस आधार पर हम निकाल लें यहाँ पर। तो उस आधार से देखो क्या हो सकता है, उस आधार पर आपका जो है डी आपका ऑप्शन जो सही हो जाना चाहिए। जब इनको पहले चालू रखोगे तो आपको एक डिफरेंट नजर आएगा, तो वहां से आपको जो है बी आपका ऑप्शन नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का बताओ भाई क्या हो जाएगा। देखो एनपी एमजे जैसे कि हम बात करते हैं एनपी है, सो यहाँ पे कितना 14 है और इसका 16, 2 का डिफरेंस 13 और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 3 का, यहाँ पे देखो 3 और 5 2 का, 17 19 2 का, 24 26 2 का, तो सिर्फ 3 का डिफरेंस में आता, तो एम जे क्या है आपका अलग नंबर हो जाएगा, इसलिए जो है डी आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो, इसमें देखो छलांग, घूमना, सैर और हगलाना, इसमें ये बताना है। तो आपका 44 का बताओ आपका क्या जो है सही होगा। 44 का देखो छलांग, घूमना, सैर करना, ये सब चीजें एक मूविंग पार्ट है, बट हकलाना ये एक अलग है, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। 45 इसका बताओ भाई क्या इसमें दे रखा है, मेडल है, कप है, विनर है। सबसे उपयुक्त शब्द चुनना है। उत्सव, देखिए पुस्तक, शादी, मुलाकात। अब ये क्या है, ये एक उत्सव की तो बात की जा रही है, तो सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन का ही पार्ट है, तो ये क्या है आपका जो है ये आपका राइट होगा। चलिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बताओ आपका क्या जो है राइट होगा, ठीक है। अब ये तो आप सिंबल से देखो, ए सब एक लेटर है, ये सब एक विषम नंबर है, तो सिर्फ ए जो है आपका बी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। तो कॉमन सी बात थी, एक आंसर दे सकते थे इजीली। नेक्स्ट इसका बताओ क्या हो जाएगा। बताओ भाई क्या इसमें आपको समझ में आता है, क्या इसमें समझ में आता है, बताओ भाई इसमें कौन सा आपको जो है सही नजर आता है। देखो एक चीज नजर देखिएगा, ये अल्फाबेट है, इसमें देखे लाइन कितनी है 3, इसमें भी 3, देखो इसमें देखो यहाँ पे 3, भाई 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन है, तो ये आपका अलग होगा, ये ऑप्शन है पर, ठीक, बात खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका बताओ जरा क्या सही आंसर जाएगा, इसका बताओ क्या सही आंसर आपका आ जाएगा। देखो भाई इसमें यहाँ पे कितनी है 4 4 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी देखो पूरा एक सर्कल है, बट इसमें देखो एक ब्लैंक छूट गई यहाँ पर, यहाँ पे इनमें किसी में भी आपको स्पेस नहीं छूटा होगा एकदम प्रॉपर तरीके से, बट सी में एक ऐसा स्पेस दे रखा है कि आपको एक डिफरेंट नजर आता है, तो इसलिए सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 में बताओ कौन सा होगा। देखो भाई यहाँ पे जो है आपको नजर आता है सिमिलरिटी के आधार पर, तो 2 और 2 डिफरेंस आपको नजर आता है, बट यहाँ पे देखो एक तरीके से एकदम राइट एंगल पे आ जा रहे हैं दोनों, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो मतलब सी बी ऑप्शन जो है राइट होगा, ए का, ए पे बी आता ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल का, लास्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल का। अच्छे क्वेश्चन थे सारे के सारे, बढ़िया क्वेश्चन थे। देखो इसमें देखिए किस तरीके से आपको बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे भी ये आपको देखो सेम दे नजर आएंगे तीनों, बट ए आपको एक डिफरेंट नजर आएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका, सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई कुछ आपके क्वेश्चंस थी, ए आर आर बी ए एल पी टेयर फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, ये आपके विषम नंबर नॉर्मल क्वेश्चन है हालांकि, बट ये आपके मिक्सिंग है, ठीक। तो आप लोगों ने देखा किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लास समझ में आई होगी, और यदि आपको क्लास समझ में आई है और आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपके लिए हेल्पफुल है क्लास, तो आप ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए प्लीज़, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, जो ग्रुप है उसमें सेंड कीजिए, जिससे और बच्चे जुड़ सकें और भी हम अच्छी और क्लास आपके लिए लेके आ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पीआई क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।